क्वेश्चन नंबर 10 हमने किया था ब्लैक एंड रेड डाइस वाला। क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं। एक्सरसाइज है आपके पास 13.1। क्वेश्चन नंबर 11, अ फेयर डाई इज रोल्ड और कंसिडर इवेंट ई। ई कोई इवेंट है जिसके सैंपल पॉइंट आपको दिए हुए 1, 3 और 5। इवेंट नहीं बताया है, बस उसके क्या दिए हुए हैं, सैंपल पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा जी। इसी तरीके से एफ भी कोई इवेंट है, उसके भी सैंपल पॉइंट दिए हुए हैं, फेवरेबल आउटकम्स 2 और 3। और इसी तरीके से जी भी एक इवेंट है, उसके भी फेवरेबल आउटकम दिए हुए हैं 2, 3, 4 एंड 5। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला गया है ई अपॉन में एफ के। हाँ भाई, फॉर्मूला क्या रहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब पहले एक काम करिए, ई और एफ का क्या निकाल लीजिए, इंटरसेक्शन वाले वो तो निकाल लीजिए, तब उसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेंगे। अब आप बताइए ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता था, कॉमन। तो ई और एफ में कॉमन बता दो। मेरे ख्याल से 3 है, बस 5 का है। उसको सुन सुन के बोले यार, तो 3 है बस खाली कॉमन। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। हाँ भाई, एक ही चीज फेवरेबल में है, बस एक ही 1 अपॉन में फेयर डाइज रोल हुई है, ध्यान रखिएगा। डाई रोल हुई है, डाई। डाई के कितने आउटकम होते हैं, 6। तो 1/6 ई और एफ में तो टोटल नंबर ऑफ वो आउटकम्स तो 5 है ना। अब ये इवेंट्स हैं, आउटकम्स की सैंपल स्पेस की बात करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ई एक इवेंट है, एफ एक इवेंट है, दोनों के कॉमन आउटकम्स के बारे में बात होती है इंटरसेक्शन में। और जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा मैं, तो टोटल में से तो निकालूंगा, तो 1/6 है। ठीक है, अच्छा जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 2/6, दो फेवर में एफ का क्या, तो क्वालिटी कितनी हो जाएगी 2/6। वैल्यूज लगा रहे हैं इसमें, 1/6, 2/6, काट पीट के 1/2। ठीक है, अच्छा जी। इसी का फिर उन्होंने सेकंड पार्ट भी दिया है, एफ अपॉन ई बताइए, ई अपॉन जी बताइए, जी अपॉन ई बताइए। तो जी और ई का इंटरसेक्शन, फिर उस हिसाब से आप काम करेंगे। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट है वो थोड़ा सा अलग है, थर्ड वाले पार्ट को मैं कर देता हूं, बाकी सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। थर्ड वाला पार्ट देखिए, थर्ड वाले पार्ट में आपसे बोला गया है प्रोबेबिलिटी बताइए ई यूनियन एफ अपॉन में जी की। तो कैसे बताते हैं, ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, ये है। तो पहले तो ये सेट बनाओ और फिर इस सेट की क्या बताइए, प्रोबेबिलिटी। अब आइए सेट बनाते हैं। हाँ भाई, सेट क्या है, ई यूनियन एफ, फिर इंटरसेक्शन में निकाल देंगे जी के साथ, चिंता मत करो, पहले ई यूनियन एफ बताओ। ई यूनियन एफ का मतलब क्या होता है, ई यूनियन एफ का मतलब सेट बताइए उसका। 1, 2, 3 ई और एफ सबको प्लस करना है, मतलब सब एक साथ लिखने हैं, 1, 2, 3 और 5। अब इसका इंटरसेक्शन करना है आपको किसके साथ, जी के साथ। तो बताइए 2, 3, 5 ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, 2, 3, 5 बताइए। तो इसमें 2, 3, 5 आ रहा है, इसमें भी 2, 3 और 5 है, तो इंटरसेक्शन आएगा। अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी भी बता दीजिए, 1/2 कितनी हो जाएगी आपके पास, 3/6। काट पीट के 1/2 की होगी, चलो 3/6 होगी कि नहीं होगी, तो ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे हम 3/6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ जी और बता दीजिए, कितना हो जाएगा, जी जी में कितने हैं, 4 हैं, तो 4/6, 6 से 6 कट गया, 3/4, इस तरीके से आप। ठीक है, तो बेशक चाहे ऐसा आ जाए मामला, कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉल्व करिए प्रॉपर जैसे बने। ठीक है, ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अगर आप समझे तो, अज्यूमिंग दैट ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और अ गर्ल, अगर बॉय और गर्ल होने के बराबर चांसेस हैं, ठीक है, एंड इफ अ फैमिली हैज टू चिल्ड्रन, अगर एक फैमिली के दो बच्चे हैं, मुझे एक बात बताओ, लड़का और लड़की अगर हो सकता है, और अगर एक फैमिली के दो बच्चे हैं, तो क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं? भाई दोनों बॉय हो सकते हैं। भाई देखो, हेड टेल की तरह करें, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर भी मैटर करेगा, पहले वाले को बड़ा मान रहे हैं, दूसरे वाले को छोटा मान रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, तो बॉय बॉय भी हो सकता है, बॉय गर्ल हो सकता है, गर्ल बॉय भी हो सकता है, और गर्ल गर्ल भी, तो ये ऑर्डर मैटर करेगा। अब तो एक फैमिली के हमने टोटल आउटकम्स ले लिए दो बच्चों, एक जो बोर्ड में जो क्वेश्चन आया था उसमें तीन बच्चे थे, और बॉय गर्ल का हिसाब किताब सेटअप करवाया था, तो हेड टेल जैसे करते हैं वही करना था उसमें भी। आप एक बॉय को सेट कर देते, दो को बदल के लिख देते, बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, और गर्ल, ये सब किसके साथ है? बॉय के साथ। फिर ऐसा ही गर्ल के साथ, हाँ जी, बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, और गर्ल गर्ल, ये सब किसके साथ है? ठीक है, तो ऐसा कुछ मामला होता है तीन, ठीक है, बट आपको तीन का केस इन्होंने नहीं पूछा है, इन्होंने आपसे खाली दो का ही केस पूछा है, तो दो की ही बात कर, तो ये हिसाब है दो का। अब देखिए क्या पूछा है आपसे, इसमें लिखा है, हाँ, तो व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, आपसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी है, किस चीज की वो देखिएगा, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, given that given that इसमें अब दो केसेस डाले उन्होंने, यंगेस्ट इज अ गर्ल, यंगेस्ट इज अ गर्ल, और सेकंड में पूछा है एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी किस चीज की बतानी है वो बताइए पहले, तो मुझे उमंग बताइए, क्वालिटी किस चीज की बतानी है? दोनों गर्ल हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है, और गिवन है, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में होता ही है कि एक चीज तो गिवन होती है और एक की वो प्रोबेबिलिटी पूछता है, जो गिवन होता है उसको अपॉन में लिखते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछता है उसको ऊपर लिखते हैं। अब आप ही बताइए, मतलब ए इवेंट क्या सेट करना चाहिए, जिसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो बोथ आर। अब यही होने वाला है, स्टोरी क्वेश्चंस चलेंगे, इवेंट आपको डिसाइड करना है। हाँ जी, और जो गिवन इवेंट है वो फर्स्ट वाले केस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ये फर्स्ट वाला केस, यंग यंगेस्ट इज अ गर्ल। हाँ जी, अब हमें लिखना क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। अब ए अपॉन बी का क्या होता है मामला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, जिसमें दोनों काम हो रहे हैं, तो आप ही बता दीजिए, बोथ आर गर्ल, और छोटी वाली जो हो वो गर्ल हो, ये दोनों काम किस कितने आउटकमों में हो रहे हैं, कौन से वाले में, सबसे लास्ट वाले, सिर्फ एक में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वन अपॉन में, और बी क्या कहता है, यंगेस्ट इज अ गर्ल, कितने आउटकमों में हो रहे हैं भाई, दो में, एक तो इसमें हो रहा है और एक इसमें, तो इसका कितना होगा, फोर से फोर आप काट लोगे, ये पहले का। हाँ भाई, दूसरा क्या कहता है, दूसरा जो सेकंड वाला है उसमें आप ई और एफ चला लीजिए, ई क्या रहेगा, बोथ आर गर्ल्स, सेकंड वाला है ये, ठीक है, दो दो बार गिवन किया उसने आपको, और एफ जो है वो क्या है, एटलीस्ट वन इज गर्ल। हाँ जी, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको ई अपॉन में
एफ की प्रोबेबिलिटी बताइए, ई इंटरसेक्शन एफ की, और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की। हाँ जी, ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या है? दोनों काम जिसमें हो रहे हो। बोथ आर गर्ल का मतलब दोनों लड़कियां होनी चाहिए, एटलीस्ट वन इज गर्ल। एटलीस्ट वन मतलब क्या होता है? कम से कम एक तो लड़की होनी चाहिए। तो गर्ल अगर एक है तो भी फेवर में है, दो है तो भी। और ये कहता है दोनों गर्ल होनी चाहिए। अब आप बता दीजिए कॉमन क्या है? कॉमन तो यही है ना कि दो गर्ल चाहिए कम से कम। तो भाई लास्ट वाला ही फेवर में है आपके। तो कितना आएगा? 1 अपॉन में 4, 3 नहीं 4। और एफ क्या कहता है? 1 इज गर्ल, तो 1 और 2 दोनों, तो मतलब मेरे ख्याल से ये तीनों ही फेवर में। नहीं आ रहा? अरे बोल दे नहीं आ रहा है तो भैया। नहीं तो भाई कितना चलेगा आपके पास? 3 अपॉन में 4 से 4 काट दिया, 1 अपॉन। नहीं पक्का? तो आपको इस तरीके से खुद इवेंट बनाने हैं। मतलब समझ लो, सबसे पहले आपको फॉर्मूला सिखाया उसका, उसके बाद आपको वैल्यू मिसिंग सिखाया, एक वैल्यू देगा दूसरी मिसिंग कर देगा, खुद निकालो। अब क्या हो रहा है? अब सिर्फ उसके बाद फिर आपको इवेंट्स बना के दिए उसने, और आपको बोला ई अपॉन एफ निकालो। अब क्या कर रहा है? अब इवेंट भी नहीं बना के दे रहा, खाली क्या दे रहा है? क्वेश्चन दे रहा है। खुद इवेंट बनाओ, खुद ई अपॉन एफ निकाल के दो। ठीक है, तो देखिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 में एक थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ, आप ट्राई करिए। मैं ब्लूप्रिंट लिख देता हूँ पूरे क्वेश्चन का। देखो, प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, मैं तुम्हें एक चीज और समझाता हूँ। आदत बनाइए कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद आप डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन बना लें। उससे क्या होगा ना, क्वेश्चन बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन एक बार अगर आपके माइंड में है तो लॉजिक बन सकता है, बार बार अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो लॉजिक नहीं बनेगा। एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से, डायग्राम बना लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़े ऐसा डायग्राम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कि एक इंस्ट्रक्टर है, उसके पास एक क्वेश्चन बैंक है कंसिस्टिंग ऑफ 30 इजी ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस एंड 200 डिफिकल्ट ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन बैंक है, एक इंस्ट्रक्टर है, उसके पास क्या है? एक क्वेश्चन बैंक है, किताब है, जिसमें दो तरह के सवाल चल रहे हैं। एक तो चल रहे हैं ट्रू फॉल्स, और एक चल रहे हैं एमसीक्यू। जो ट्रू फॉल्स हैं उनमें दो कैटेगरीज बांटी हुई, इजी और डिफिकल्ट। देखो प्रोबेबिलिटी में ये चीजें बनानी बड़ी जरूरी है। जो इजी ट्रू फॉल्स है वो 300 है, जो डिफिकल्ट वाले हैं वो 200 है। तो आप भी बता दिए ट्रू फॉल्स टोटल कितने हैं? 500। ऐसे एमसीक्यू में भी खेल चल रहा है, इजी और डिफिकल्ट। एमसीक्यूज की हम बात करें तो 500 एमसीक्यूज हैं इजी वाले, और 400 एमसीक्यू हैं डिफिकल्ट वाले। तो टोटल जो है आपके पास 900 है। तो टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो 1400 ये है। और अब इसके बाद क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए आप, बस खाली अब इसमें ये और देख लेते हैं गिवन क्या है, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी। तो ये देखिए उसको मैं लिख देता हूं। इफ द क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, अगर इस क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन सिलेक्ट किया जाता है रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि इजी क्वेश्चन आया है, गिवन दैट इट इज मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 5/14 अब आप बताइए कि इसमें ए इवेंट क्या है? आंसर 5/14। तो देखेंगे पता चलेगा। ए क्या है? अरे प्रोबेबिलिटी किस बात की बतानी है? कि इजी क्वेश्चन आया है। गिवन क्या है? कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ए इवेंट हम सेट करेंगे, इट इज इजी क्वेश्चन, या फिर क्वेश्चन इज इजी। और बी किसको मानेंगे? एमसीक्यू क्वेश्चन।
ठीक है, एमसीक्यू, इट इज एमसीक्यू। अब आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताना है, कब, जब बी हो गया, बी गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में, हाँ भाई ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, दोनों हो रहे हो, मतलब क्वेश्चन भी इजी हो और एमसीक्यू का, तो बताइए भाई एमसीक्यू में इजी वाले 500 ही है, तो ये आपके पास बैठेगा 500 अपॉन में टोटल 1400 है क्वेश्चन, 900 में नहीं जाना है, एमसीक्यू एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं बताना है, ओवरऑल की बात होगी। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है भाई, 200 एमसीक्यू, तो एमसीक्यू कितने हैं 900, ये वाले क्यों बताओ, भाई बी हो गया, बी होने के बाद ए पूछा है, तो बी करवाए ना पहले, आप एमसीक्यू के अंडर आओ ना भाई, ए और बी दोनों होने चाहिए, ए क्या कहता है क्वेश्चन इज इजी, दूसरा क्या कहता है एमसीक्यू, तो तुम बताओ इंटरसेक्शन में क्या जाएगा, एमसीक्यू के इजी क्वेश्चन से जाएंगे, अब तुम अगर ट्रू फॉल्स के इजी रहने लग गए तो वो एमसीक्यू इंटरसेक्शन बनाए नहीं था आपके साथ, तो ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस लेने हैं, मतलब ऐसा आउटकम लेना है जिसमें ये दोनों हो रहे हो, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है, तो मेरे ख्याल से ये इसी के अंडर हो रहे हैं मसला, तो आप 500 लिखेंगे और अपॉन में क्या लिखेंगे 1400, ठीक है, 1400 से 1400 कट जाएगा, आपके पास आंसर कितना आएगा 5 अपॉन में, ठीक है, तो इस तरीके से आप, अच्छा इसको आप डायरेक्ट भी समझ सकते हो, हाँ जी, ए अपॉन बी का मतलब क्या था, बी करवा दीजिए और ए की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए, बी क्या कह रहा है, तो एमसीक्यू में आ जाओ, अब इसमें इजी वाले बता दो, 500 अपॉन में 900 काट पीट के 5 अपॉन, ये भी बनता है सीधा, ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट देखिए, ये अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 14, मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैं चाहूंगा आपको ट्राई करें, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, गिवन दैट, गिवन है ये बात ध्यान रखिएगा, गिवन दैट two numbers appearing on throwing two dice are different, भाई क्वेश्चन को पढ़ने से पता चल रहा है कि दो डाइस फेंकी गई हैं, ठीक है, और गिवन है कि जो दो नंबर अपीयर हो रहे हैं वो कैसे हैं, मतलब डिफरेंट है, हाँ जी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, मतलब ये ए इवेंट बनेगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, आपको किस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4, जो सम हो वो 4 हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी, हाँ भाई, तो दो डाइस फेंकी गई हैं, तो मेरे ख्याल से यही पॉसिबल आउटकम्स है, प्रोबेबिलिटी आपको किसकी बतानी है भाई, बता ना मीनिंग क्या है इसका, मतलब बता दे, जो नंबर समाएगा जो नंबर को वो 4 होना चाहिए, तो आप जो ए इवेंट सेट करोगे सम इज 4, बी इवेंट सेट करेंगे क्या, बता, जो गिवन दो डिफरेंट आनी चाहिए, हाँ जी, नंबर आर डिफरेंट, भाई बोलने में शर्म करोगे ना तो लिख नहीं पाओगे वहां, भाई जिस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो आपको ये मानना है, नहीं भाई, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसको ये मानते हैं, और जो गिवन होता है उसको बी मानते हैं, अब नीचे वही तो चलता है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालते हो आप, ए अपन, अगर आप इसको ए इसको बी मान चुके हो, उल्टा कर दिया आपने, तो कोई बात नहीं, आप बी अपन ए निकाल दो, वो भी सही है, ए और बी मानने से थोड़ी कुछ होगा, लिखने से होता है,
हाँ भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब आप बताइए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? जिसमें दोनों काम हो रहे हो, मतलब सम भी 4 आए और नंबर भी डिफरेंट। तो बताइए ऐसे कौन से नंबर है जिसमें सम 4 आ रहा हो और नंबर डिफरेंट हो? तो एक तो 1 और 3 है, एक 3 1 है, सम भी 4 आना चाहिए और नंबर अलग अलग होने चाहिए। 2 2 में 4 तो आता है लेकिन नंबर सेम बैठते हैं, तो ये इंटरसेक्शन में नहीं आएगा इनके। तो मेरे ख्याल से इसका बेटा पड़ेगा 2 अपॉन में कितना 36, बिल्कुल सही अपॉन में। हाँ भाई, नंबर आर डिफरेंट, ये भी कहता है। तो भाई सेम वाले कितने होते हैं? डबलेट होते हैं, मेरे ख्याल से 6 होते हैं। तो बाकी जो बच गए वो कितने हैं? 30 डिफरेंट वाले अपॉन में 36 काट दिया 1 अपॉन में 50। ठीक है, थोड़ा तरीके से भी करना है, मैटर करता है तरीके से करना भी लिखने का। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख रहे हैं भाई, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अच्छे से करिएगा क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। एक डाई को फेंका जा रहा है। इफ मल्टीपल ऑफ 3 comes up, throw the die again, throw the die again। ठीक है, अच्छा जी, इफ एनी अदर नंबर कम्स अप, comes, toss a coin, find the probability, the coin shows a tail, find the probability that the coin shows tail given that at least one die shows a 3। थोड़ी अंग्रेजी है बट ठीक से समझिए एक बार आप, मैं समझा देता हूं। चलो एक कंसिडर एक एक्सपेरिमेंट करिए कि आपने एक डाई फेंकी है। इफ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, मतलब आप डाई फेंकने पर अगर 3 या 3 का मल्टीपल आता है। अब 3 का मल्टीपल मतलब या तो 3 आए और या तो 6 आए। 4/7 है आंसर। 4/7 4/7 गलत आंसर। देखिए मुझे यही बताएंगे कौन सा क्वेश्चन है? कह रहा था। चलिए ध्यान दीजिए प्लीज। इफ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, थ्रो द डाई अगेन। मतलब क्या है इसका? दोबारा डाई कि अगर 3 या 6 आता है, मल्टीपल ऑफ 3 आता है, तो आपको दोबारा डाई फेंकनी है। एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स अप, 3 के अलावा या 6 के अलावा अगर कोई और नंबर आता है तो आप क्या करेंगे? एक कॉइन टॉस करते हैं। मतलब 1 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो आप कॉइन टॉस करेंगे और 3 और 6 आएगा तो हम डाई फेंकेंगे। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है आपको, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है उसको ए मानते हैं। क्या किस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है? कि कॉइन क्या शो करे? टेल शो करे। इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है आप। और गिवन है कि एटलीस्ट 1 डाई शो 3, और कम से कम एक डाई पर क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। अब आप बताइए ए इवेंट क्या सेट करो। पहले तो चलो इसकी थोड़ी सी ना कंडीशन, पहले इसका थोड़ा सा डायग्राम था ना, मैंने बताया ना स्टोरी जब ज्यादा बड़ी हो तो डायग्राम बना लिया करो जिससे आपके माइंड में रहे। मान लो तो आपने एक डाई फेंकी मेरे ख्याल से,
डाइस फेंकेंगे और उसमें चांसेस हैं कि क्या क्या आ सकता है, 1 2, या फिर एक काम करते हैं, 2 तरीके के पेयर बना लेते हैं, एक तो 3 और 6, और एक बना लेते हैं 1 2 4 और 5। अब 3 और 6 करते हैं तो दोबारा डाई फेंकने में, है ना, मतलब 1 2 3 4 5 6। और अगर ये फेंकते हैं तो या तो हेड या टेल। तो अगर मैं ये, अब मैंने हिसाब बना लिया, अब मेरे को वापस को बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं पढ़ूंगा नहीं इसको पूरे। अब इससे क्या होगा, इससे टाइम बचेगा आपका, और ये आपको आदत डालनी है बनाने। अगर आप नहीं बनाएंगे आदत तो ये आपके मार्क्स लूज कराएगा, और इसको देख के टीचर को भी लगता है कि हाँ बच्चे ने कुछ तो भी दिमाग लगाया है इसका। ठीक है, अच्छा जी, तो चलिए देखते हैं इसको क्या लिखा है यहाँ पर। एक डाइस थी, यहाँ पे 3 और 6 था, यहाँ पे 1 2 4 5 है, और इस तरीके से हमने लिख लिया सारा का सारा हिसाब किताब। चलिए देखते हैं अब इसमें एक्सपेरिमेंट 3 कम्स अप हो गया। अच्छा अब मुझे बताओ ए इवेंट क्या सेट करूँ, कॉइन शोज ए, और बी अच्छा टोटल आउटकम्स तो लिखवा दीजिए, वो तो लिखवाया नहीं आपने। आउटकम कैसे बनेंगे इसके, भाई 1 आया तो कॉइन उछलेगा, अब कॉइन उछलेगा तो हेड आ सकता है, और तो 1 के साथ क्या लिखोगे, हेड, फिर 1 के साथ क्या लिखोगे, ऐसे 2 के साथ हेड, 2 के साथ, 3 के साथ गलत, भाई 3 आया तो डाई चलती है, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3 4 5 6, है ना, 3 के साथ ये सारा मैटर होगा। तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। हाँ भाई ऐसे ही 4 के साथ ऐड, 4 के साथ 5 के साथ 5 के साथ 6 के साथ 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। प्रोबेबिलिटी में अगर आप टोटल आउटकम बना लें तो काफी हद तक कंट्रोल में आया था मामला। तो ये टोटल आपके पास 20 है। चलिए आइए बनाते हैं हम लोग, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हाँ जी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, दोनों काम जिसमें हो रहे हैं, दोनों काम क्या क्या रहे हैं वो तो बता दो। एक में टेल आना चाहिए, कॉइन टेल शो कर जाए, और कम से कम एक डाई पे 3 आ जाए, मतलब 3 के साथ टेल आ जाए। भाई ऐसा कहीं हो रहा है क्या, 3 के साथ टेल, भाई देखो 3 सिर्फ ना 2 जगह आया हुआ है, एक तो इसमें और यहाँ पे, इसमें ना तो कहीं टेल है 3 के साथ और ना इसमें, तो इसका मतलब 3 के साथ कभी टेल आएगा ही नहीं, तो आएगा नहीं तो भाई एक भी फेवर में नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी लिखोगे, 0 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, एटलीस्ट 1 डाई शो 3, कम से कम एक डाई तो, मतलब एक कर दे तो भी सही है, दोनों कर दें तो भी सही है, फेवर में बताइए। 6 तो ये हो गए, 7 ये रहा, तो भाई 7 अपॉन में 0.7। समझ में आया? ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप हिसाब किताब बैठाओगे। ठीक है, अच्छा जी 15 हमने कर दिया, 16 वाला देख लीजिए क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, पी ऑफ ए आपको दिया हुआ है 1/2, पी ऑफ बी आपको दिया हुआ है 0, पी ऑफ ए अपॉन बी निकालना, या से पूछा गया भाई ए अपॉन बी कैसे निकालोगे, पी ऑफ ए आपको दिया हुआ है 1/2, पी ऑफ बी आपको दिया हुआ है 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इंफिनिटी आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ए इंटरसेक्शन बी तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपका 0 है और डिनोमिनेटर में 0 हो, इंफिनिटी
तो आपका मामला जो है नॉट डिफाइंड पे पहुंच जाता है। ठीक है, ये मतलब चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट देख लीजिए एक चीज और, थोड़ा सा कुछ डिस्कशन करेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, हम डिस्कशन करेंगे कि कुछ इवेंट्स थे हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई पूछता है इन चीजों को। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव और इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, इन चीजों पे हम बात कर लेते हैं। पहले तो देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब समझाता हूं मैं क्या होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है ऐसे इवेंट जिनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। ऐसे इवेंट्स जिनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो होती है। अब मुझे बात बताओ, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी जीरो कब होती है? कब होती है? जब उस सेट के फेवर में कोई नहीं खड़ा, तभी होती है। तो इसका मतलब ये चीज से इंप्लाइज होता है कि अगर कभी भी दो इवेंटों का इंटरसेक्शन नल सेट के बराबर आ जाए तो ऑब्वियसली बात है, उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी बैठेगी, जीरो। देखो मैं आपको करके दिखाता हूं, ऐसे इवेंट कहलाते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एक्सक्लूसिव को आप ऐसे समझिए सेपरेट, सेपरेट होगा। तो सेपरेट ही होगा तो फिर इंटरसेक्शन तो कुछ रहा ही नहीं। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिनमें इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, जीरो। ठीक है, अच्छा जी, और एग्जांपल लेते हैं हम इसका। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक डाई टॉस करी, आउटकम्स क्या होंगे, 1 2 3 1 2 3 4 5 6। अब एक ए इवेंट में सेट करूं कि ऑड नंबर्स, बी इवेंट में सेट करूं इवन नंबर्स। क्या ए और बी मेरे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं या नहीं है? आंसर है बिल्कुल है। भाई आप ए इवेंट के सैंपल पॉइंट्स लिख के देखिए, ऑड नंबर बताइए कौन कौन से आते हैं फेवर में, 1 3 और 5। बी के सैंपल पॉइंट लिख के बताइए, 2 4 और 6। तो ये ए और बी जो इवेंट्स हैं, आप खुद ही देख गौर कर लीजिए। अगर मैं कल को इनका इंटरसेक्शन निकालने लगा तो मेरे हाथ में तो कुछ नहीं आ रहा, नल सेट है, कुछ कॉमन है ही नहीं। अब कल को फिर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने पड़ा इंटरसेक्शन की, तो कितनी आएगी, जीरो आएगी। तो जिन इवेंटों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या आती है, जीरो, वो इवेंट क्या कहलाते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, अच्छा जी, एग्जॉस्टिव क्या होता है भाई? एग्जॉस्टिव होता क्या है, मीनिंग तो बताओ। अरे भैया एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है, एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है, ये तो पता होगा। एट द पीक या कंप्लीटली यूज हो जाना, हम पूरे एग्जॉस्ट हो गए, इतनी मेहनत करी कि पूरे एग्जॉस्ट हो गए, इतना क्रिकेट खेले कि एग्जॉस्ट हो गए। तो एग्जॉस्टिव मतलब होता है कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाना, कंप्लीटली यूज हो जाना। तो अगर किन्हीं भी दो इवेंटों की यूनियन की प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए, अच्छा किसी इवेंट के 1 कब आती है प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट के 1 प्रोबेबिलिटी कब आती है, ये पूछ रहा हूं मैं। इंटरसेक्शन की बात मत करो, मैं देख रहा हूं किसी इवेंट की 1 प्रोबेबिलिटी कब आती है, जब उसके फेवर में सारे के सारे ठाड़े हो जाते हैं। तो इसका मतलब अगर ए यूनियन बी बराबर हो जाए आपका किसके, सैंपल स्पेस के, ए यूनियन बी का अगर आप सेट बनाएं और अगर वो सैंपल स्पेस मतलब आउटकमों के ही बराबर हो जाए, तो ऑब्वियसली बात है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो कितनी आएगी, 1 आएगी। तो अगर आपके पास कोई ऐसे इवेंट है जिनका यूनियन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है, तो उन इवेंटों को म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं। एग्जांपल इन्हीं का ले लीजिए आप ही बता दीजिए, ए और बी आपके पास दो सेट थे, ए यूनियन बी का सेट बनाओ। सारे के सारे यूज हो गए भैया,
अब कल को मैं इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल दूं यूनियन की, तो कितनी आएगी? 1 6/6, काट पीट के कितना आएगा? तो यूनियन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 ही। तो किन्हीं दो इवेंटों की अगर यूनियन की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाए? 1, तो इसका मतलब उन इवेंट्स को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअली एक्सॉस्टिव। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? सेक्शन नल होता है। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी आती है? 0। अब एक सवाल कि भाई क्या दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव दोनों हो सकते हैं? नहीं, अभी इतना दिमाग लगा रहा है तू, देख ले, इतना ही दिमाग लगा रहा है तू, मैं किसी की बात कर रहा हूं। अभी अभी मैंने आपको दिखाया कि दो इवेंट मैंने लिए, मैंने उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी किया, मैंने उनको म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी कर दिया। अब आप बताइए क्या दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हो सकते हैं या नहीं हो सकते? आंसर है बिल्कुल हो सकते हैं। मैंने अभी अभी सेम एग्जांपल लेके कराया, एक ऑड का और इवन का। जब मैंने उनको इंटरसेक्शन को निकाला तो कोई कॉमन नहीं आया, जब उनके यूनियन को किया तो सारे के सारे आ गए सैंपल स्पेस में। तो इसका मतलब दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव दोनों भी हो सकते हैं। भाई एक्सक्लूसिव अलग चीज है, एक्सक्लूसिव इंटरसेक्शन से पता चलता है, एग्जॉस्टिव यूनियन से पता चलता है। बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इवेंट एग्जॉस्टिव हो, कोई दो इवेंट एग्जॉस्टिव तो हो लेकिन वो एक्सक्लूसिव ना हो? क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, आप बताइए। बिल्कुल हो सकता है भाई। जैसे मान लीजिए कि एक ए इवेंट है, एक बी इवेंट है, मैं डाइस का ही ले रहा हूं। मान लीजिए कोई है, कोई भाई इवेंट मैंने ऐसा सेट करवा दिया 1 2 3 4, और मैंने बी में सेट करा दिया 3 4 5 और 6। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या? बता, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? क्यों नहीं है भैया? 3 और 4 आ जाए। इसमें कॉमन नहीं बोल रहा है, इसमें कॉमन है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है ये, लेकिन एग्जॉस्टिव बनेगा ये। क्यों? क्योंकि जब मैं इनका यूनियन करूंगा तो सैंपल स्पेस के बराबर आ जाएगा, टोटल आउटकम्स के बराबर आ जाएगा। अब देख लीजिए, आप ए यूनियन बी कर देता हूं मैं आपके लिए। हाँ भाई बताओ, 1 2 3 4 5 और 6, और कल को मैं जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने लगा तो 6/6 बैठेगा और कितना आएगा? तो क्या एक इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है लेकिन एग्जॉस्टिव हो सकता है या नहीं हो सकता? अच्छा कोई इवेंट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव ना हो, एक्सक्लूसिव हो सकता है? एग्जांपल दो इसका, बताओ। डाइस पे दो, बताओ। 1 3 5 और 2 और 4। 1 3 5, 2 और 4। 2 और 4 4 किस चीज का एग्जांपल दे रहा है? डाइस का। अरे एग्जांपल किस चीज का है? एक्सक्लूसिव का, एग्जॉस्टिव का है? ये एक्सक्लूसिव। मतलब एक्सक्लूसिव होगा भाई। चलिए भाई एक्सक्लूसिव निकाल रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी, बताओ भाई है कुछ? तो भाई इंटरसेक्शन आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी बैठेगी? अब एग्जॉस्टिव बना रहे हैं, इसमें 6 तो ही नहीं। हाँ तो टोटल नंबर 1 2 3 4। तो भाई जब आप इसका ए यूनियन बी निकालोगे तो आपके पास आएगा 1 2 3 4 5। क्या ये एग्जॉस्टिव है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टोटल सैंपल स्पेस नहीं है। एक्सक्लूसिव है? है। तो एक्सक्लूसिव अलग चीज है बिल्कुल, एग्जॉस्टिव अलग चीज है। इट्स लाइक पैरेलल एंड इक्वल, ऐसे समझो। पैरेलल में क्या होता है? लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। इक्वल में क्या होता है? लाइनें बराबर होनी चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि कोई लाइन पैरेलल हो, इंटरसेक्ट ना हो। हो सकता है। ठीक है भाई, मतलब इक्वल अलग चीज, पैरेलल सॉरी पैरेलल और इक्वल में कोई लाइन है पैरेलल ना हो लेकिन इक्वल हो, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई। दोनों 5-5 सेंटीमीटर की नहीं है इक्वल, तो इक्वल अलग चीज है और पैरेलल अलग चीज है। इसी तरीके से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अलग चीज है, वो इंटरसेक्शन से पता चलता है, और एग्जॉस्टिव यूनियन से ब्रो। ठीक है, ठीक है, जा सकते हैं आपको।